बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव डालने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमने तैयार किए हैं कि BTBC से निकाल कर। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। चैप्टर का क्या नाम है? जल संसाधन। पहला क्वेश्चन बनता है इससे, बिहार में भयानक बाढ़ कब आया था? तो बिहार में भयानक बाढ़ कब आया था? 2008 में आया था। कब आया था? 2008 में। दूसरा क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ा जल संग्रह करने वाला क्षेत्र क्या होता है भाई? तो महासागर होता है। क्या होता है? महासागर। पृथ्वी पर जितने भी पानी जल है उस कुल जल का 96.5% जो जल होता है वो महासागर में पाया जाता है। और खारे जल की मात्रा भी जो है पूरे विश्व में वो 96.5 ही है। उसके अलावा मृदु जल यानी पीने वाला जल जो है पृथ्वी पर वो कितनी मात्रा में है? 2.5% के आसपास में है। कितना परसेंट है? 2.5% के आसपास में है। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा जल का कितना प्रतिशत भाग जो है वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है? तो 20% जो है वाष्प बनकर चला जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जल का मात्रा कितना है भाई? तो 61% है। उसमें जो कुल बर्फ का माने उसके कुल क्षेत्रफल का। और दक्षिणी गोलार्ध में जल का मात्रा कितना है? तो 81%। तो दोनों गोलार्धों में सबसे ज़्यादा जल किस गोलार्ध में मिलता है भाई? तो दक्षिणी गोलार्ध में मिलता है। किस गोलार्ध में मिलेगा? दक्षिणी गोलार्ध में। आगे आते हैं, सबसे अधिक वार्षिक प्रवाह किस नदी का है? मतलब एक साल में सबसे ज़्यादा पानी अपने साथ लेके जाता कौन है? वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी है? इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास में है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के से प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश में, और भारत में लमसम 1100 के आसपास किलोमीटर भारत में बहती है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। यह कहाँ से निकलता है? तो गंगोत्री हिमानी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? गंगोत्री हिमानी से। कहाँ से निकलता है? गंगोत्री हिमानी से निकलता है। आगे आते हैं, कुछ नदियां हैं उसके उद्गम स्थल हैं और उनकी लंबाई के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर। मानसरोवर के शाखा नयोबाब नाम का एक जगह है। शाखा नयोबाब नाम का एक जगह है, वहाँ से निकलता है, जिसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर। आगे आते हैं, गोदावरी जो निकलता है त्रिम्बकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलता है। वो कहाँ पड़ता है? नासिक, मुंबई में। जिसकी लंबाई कितना है? जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। अब आते हैं, अगला नदी है कृष्णा नदी। क्या है? कृष्णा नदी। ये जो है कहाँ से निकलता है? महाराष्ट्र से निकलता है, महाबलेश्वर के पास से निकलता है। कहाँ से? महाबलेश्वर। इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। कितना है? 1401 किलोमीटर। आगे नदी है कावेरी नदी। ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलता है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पर्वत। कहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत पड़ता है भाई? तो ये पड़ता है आपको कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। अगला नदी है महानदी। महानदी जो है उड़ीसा में बहती है, मगर ये निकलती कहाँ पे है भाई? सिहवा के, छत्तीसगढ़ में एक सिहवा जगह है, वहाँ से निकलता है। छत्तीसगढ़ के सिहवा से, सिहवा छत्तीसगढ़। जिसकी लंबाई कितना है? कावेरी की नदी की लंबाई कितना थी? 800 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वत से। कहाँ है एक ब्रह्मगिरी पर्वत? कर्नाटक में। और ये कितना किलोमीटर लंबा है? तो 800 किलोमीटर। अगला है महानदी। महानदी कहाँ से निकलता है? छत्तीसगढ़ के सिहवा से। इसकी लंबाई कितना है? 815 किलोमीटर। इसके अलावा अब आते हैं नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी यह जो है अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश में है, और इसकी लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर। अगला है ताप्ती नदी। ये निकलती है मुल्ताई पर्वत से। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। एक बात और याद दीजिएगा, गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। कौन है? गोदावरी। कहाँ से निकलती है? तो नासिक से। नासिक के पास एक जगह है त्रिम्बकेश्वर, वहीं से निकलता है। आगे, प्राणियों में, जीव जंतुओं में जल की मात्रा कितना होता है भाई? तो 65% होता है। कितना परसेंट होता है? 65।
किसने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी है? कौन बोले ये बात भाई? तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है? तो सतलज, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आता है। हीराकुड परियोजना किस नदी पे है? तो महानदी पे है। हीराकुड परियोजना किस नदी पे है? महानदी पे है। आगे है नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने किया था भाई? या जनक कौन है? तो मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? मेधा पाटेकर। या जनक कौन है? मेधा पाटेकर। कब किए थे? तो 1985 में। कब किया था? 1985 में। कब किए थे? 1985 में। कब किए थे? 1985 में। थोड़ा सा बच्चों नीचे वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, इसलिए थोड़ा सा आगे हम लोग आते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है? सतलज पे। हीराकुड परियोजना किस नदी पे है? महानदी पे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? मेधा पाटेकर। और ये शुरुआत कब हुआ था? 1985 से। आते हैं सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? नर्मदा। इसी नर्मदा पर जो सरदार सरोवर बांध बन रहा था, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह था, इसी को बचाने के लिए, नर्मदा नदी को बचाने के लिए मेधा पाटेकर ने कौन सा शुरू किया था आंदोलन भाई? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग जल से बनता है? कुल विद्युत उत्पादन, भारत में जितने भी विद्युत बनते हैं उसका कितना प्रतिशत भाग जल का उपयोग करके विद्युत बनाया जाता है भाई? जल के द्वारा बनाया जाता है तो 22%। क्या बनाया जाता है? 22%। अब थोड़ा सा किसी कारणवश से फ़ोन आने की वजह से वीडियो रुक गया था। अब इसके आगे जो बचा है उसको हम फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कानपुर में कितने चमड़े की फैक्ट्री है भाई? तो आप लोग को पड़ेगा 180। कितने पड़ेंगे? 180। राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित किया गया था? 1987 में। राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित किया गया था? 1987 में। नई राष्ट्रीय जल नीति कब घोषणा हुआ था? कब? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। इसके अलावा भारत में जल मिशन नीति के शुरू करने वाला व्यक्ति कौन थे या जनक कौन थे? तो हमारे महान राष्ट्रपति जो देश में जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं का नाम है APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। उनका जन्म हुआ था 1931 में तमिलनाडु में और मर गए थे 27 जुलाई 1915 को। बच्चों को संबोधित करते हुए उनकी मृत्यु हो चुकी थी। NGO का पूरा नाम होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है भाई? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। आगे वाला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी नदी है? इंदिरा गांधी नहर है, जो किस नदी पे पड़ता है? तो सतलज नदी पड़ता है। बिहार में कितने नदी घाटी परियोजना है? तो 3 है। सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक परियोजना या कोसी परियोजना। बिहार के सबसे प्राचीन परियोजना कौन सा है? बिहार के सबसे प्राचीन परियोजना का नाम है सोन परियोजना, जिसकी स्थापना शुरुआत हुआ था 1874 में। लंबाई इसकी कितनी है? 130 किलोमीटर है। कितना है? 130 किलोमीटर। सोन परियोजना किस स्थान पर 3 भागों में बढ़ जाती है? डेहरी के पास। डेहरी के पास आने के बाद सोन परियोजना 3 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में? 3 भागों में। बिहार का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है भाई? तो सोन का सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ एक जगह है इंद्रपुरी, उसी को कहा जाता है चावल का कटोरा। इंद्रपुरी जलाशय योजना को क्या नाम से जानते हैं हम लोगों? तो कंदावन जलाशय योजना के नाम से जानते हैं। कंदावन जलाशय योजना के नाम से जानते हैं। बिहार में अति जल दोहन से मिट्टी में किस तत्व की मात्रा बढ़ गई है? तो आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है। किसकी मात्रा बढ़ गई है? आर्सेनिक। अब कुछ परियोजना है जो किसी पशु पक्षी को बचाने के लिए उसकी मात्रा, उसकी संख्या घट रही थी, तो सरकार ने उसको बचाने के लिए कई परियोजनाएं चलाएं हैं। उसमें कुछ
का हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मोर परियोजना, मोर को बचाने के लिए मोर परियोजना की शुरुआत हुआ था कब? 1963 में। उसके बाद शेर परियोजना की शुरुआत होता है, शेर को बचाने के लिए शेर परियोजना की शुरुआत होता है 1972 में। उसके बाद होता है बाघ परियोजना, जिसको टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, यह हुआ था शुरुआत कब? 1973 में। उसके बाद हाथी परियोजना की शुरुआत कब होता है? 1992 में। उसी तरह से आज भारत में गिद्ध लमसम समाप्त हो चुके हैं। विदेश से मंगाया गया उसके प्रजनन संख्या को बढ़ाने के लिए, बाहर से मंगाकर वहाँ पे उसको प्रजनन कराया जा रहा है भारत में रखकर। गिद्ध परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 2006 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का घोषित कब किया गया था? 2008 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी की घोषणा कब किया जाता है कि गंगा नदी जो है अब राष्ट्रीय नदी के नाम से जाना जाएगा, वो कब हुआ था? 2008 में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। ये इसको जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषणा कब मान्यता मिलता है कि भाई डॉल्फिन अब जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव होगा? वो है 2009 में। कब हुआ है? 2009 में। आगे है भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? तो हाथी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? और इस हाथी को भारत का विरासत पशु क्या माने कब मिला है दर्जा इसको? तो भारत सरकार ने इसे 2010 में भारत का विरासत पशु का दर्जा दिया गया है। अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी और इसी तरह से वीडियो बनाते रहें और आपको हम बढ़ाते रहें। धन्यवाद।